मैं जब उस पुरानी स्टेशनरी की दुकान के अंदर घुसा तो पहली चीज जो महसूस हुई वो रंग नहीं, खामोशी थी। जैसे वहां हवा भी धीरे बोलती हो और रोशनी भी अपनी जगह समझ कर गिरती हो। शेल्फ के कोने पर पुराने नोटबुक्स लड़े हुए थे जिन पर धूल एक लेयर की तरह जम चुकी थी, और काउंटर के पीछे बैठा आदमी किसी और ही वक्त में जी रहा लगता था। मैंने बिना किसी प्लान के एक पेन उठाया और उसको हाथ में घुमाया। उस पेन की थोड़ी सी ठंडक मुझे अजीब सी लगी, जैसे वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं बना, जैसे वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो जो अब तक लिखी नहीं गई। मैं उसको वापस रखने के बजाय कुछ देर और देखता रहा। दुकान के अंदर एक पुरानी सी क्लॉक चल रही थी। उसकी टिक टिक इतनी स्लो लग रही थी, जैसे वो वक्त को मेजर नहीं कर रही बल्कि टॉलरेट कर रही हो। मैं उस आवाज के साथ एडजस्ट होने लगा और मुझे लगने लगा मैं भी उस रिदम का हिस्सा बन रहा हूँ। एक कोने में रखे हुए पोस्ट कार्ड्स मुझे अट्रैक्ट कर गए। उन पर पुराने शहरों की तस्वीरें थी फेडेड कलर्स के साथ। मैं एक पोस्ट कार्ड उठाता हूँ जिसमें एक नदी और ब्रिज बना हुआ था, और उसको देखकर मुझे बिना वजह एक हल्का सा नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। मैंने पूछा भी नहीं कि ये कितने का है, बस काउंटर पर रख दिया और आदमी ने बिना देखे पैकेट में डाल दिया। ना नेगोशिएशन ना फॉर्मेलिटीज, बस एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, जैसे दुनिया कभी कभी अपने आप सिंपल हो जाती हो। दुकान से बाहर निकला तो धूप थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही थी, मगर वो इरिटेटिंग नहीं थी, बस नोटिसेबल थी। रास्ते पर लोग कम थे और जो थे वो भी अपनी सोच में गम थे। मैं भी उन्हीं में से एक बन गया था बिना किसी नोटिस के। मैं सीधा चल रहा था मगर डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। शहर के इस हिस्से में बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी थी, दीवारों पर पेंट उतर रहा था और उनके नीचे असली रंग दिख रहा था, जैसे वक्त ने अपनी एडिटिंग खुद स्टार्ट कर दी हो। एक छोटा सा टी स्टॉल आया तो मैं रुक गया। वहाँ एक लड़का ग्लास साफ कर रहा था बार बार बिना किसी रश के। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। चाय की गर्माहट सिर्फ हाथ तक लिमिटेड नहीं थी, वो किसी तरह अंदर तक जा रही थी, और मुझे अपनी थॉट्स थोड़ी लाइटर लगने लगी, जैसे उनका वेट कम हो रहा हो। आगे एक पार्ट था जो ज्यादा फेमस नहीं था। मैं अंदर गया तो बेंच खाली मिले और हवा में पत्तों की हल्की सी आवाज थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया और आसमान को देखने लगा। बादल धीरे धीरे शेप बदल रहे थे बिना किसी प्रेशर के। एक बच्चा साइकिल चला रहा था पार्क के अंदर सर्कल बनाते हुए। उसकी लाफ्टर एक सिंपल चीज थी लेकिन स्पेस भर रही थी। मैं उसको देखकर अपनी सीरियसनेस को थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ, और मुझे लगता है मैं भी थोड़ा हल्का हो गया हूँ। वक्त वहाँ पर बिहेव अलग कर रहा था, ना फास्ट ना स्लो, बस अवेलेबल। मैं उस अवेलेबिलिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ उसमें रह रहा था। शाम होने लगी तो पार्क की लाइट जल गई, मगर अंधेरा हैवी नहीं लगा, बस ट्रांजिशन जैसा। मैं उठकर चल दिया बिना किसी अर्जेंसी के, और मुझे लगा मैं पहली बार किसी डेस्टिनेशन के बिना चल रहा हूँ। रास्ते में एक पुराना सिनेमा हॉल आया जिसका बोर्ड गिर चुका था। मैं उसके बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा कितनी कहानियां यहाँ चलती रही होंगी, मगर अब सब बंद हो चुका था। सिर्फ स्ट्रक्चर बच
बचा था, जैसे मेमोरीज का स्केलेटन हो। हवा तेज हुई तो कुछ पेपर उड़ते हुए मेरे पास से गुजरे। मैं उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस उनके मूवमेंट को एक्सेप्ट करता रहा, जैसे सब चीजें अपनी मर्जी से हो रही हो। जब मैं वापस अपनी तरफ मुड़ने लगा तो शहर मुझे सेम नहीं लगा, न बदला हुआ ना नया, बस डिफरेंट तरह से विजिबल, जैसे किसी ने फोकस सजेस्ट कर दिया हो और मैं उस नए फोकस के साथ चल रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधा बेड पर नहीं गया, मैं कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा और सोचता रहा कि आज मैंने कुछ खोया भी नहीं और कुछ पाया भी नहीं, बस एक अलग तरह से जीना देख लिया है। और शायद कभी कभी सिर्फ देख लेना ही काफी होता है। मैं जब उस पुरानी स्टेशनरी की दुकान के अंदर घुसा तो पहली चीज जो महसूस हुई वो रंग नहीं, खामोशी थी। जैसे वहां हवा भी धीरे बोलती हो और रोशनी भी अपनी जगह समझ कर गिरती हो। शेल्फ के कोने पर पुराने नोटबुक्स लड़े हुए थे, जिन पर धूल एक लेयर की तरह जम चुकी थी, और काउंटर के पीछे बैठा आदमी किसी और ही वक्त में जी रहा लगता था। मैंने बिना किसी प्लान के एक पेन उठाया और उसको हाथ में घुमाया। उस पेन की थोड़ी सी ठंडक मुझे अजीब सी लगी, जैसे वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं बना, जैसे वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो जो अब तक लिखी नहीं गई। मैं उसको वापस रखने के बजाय कुछ देर और देखता रहा। दुकान के अंदर एक पुरानी सी क्लॉक चल रही थी, उसकी टिक टिक इतनी स्लो लग रही थी, जैसे वो वक्त को मेजर नहीं कर रही बल्कि टॉलरेट कर रही हो। मैं उस आवाज के साथ एडजस्ट होने लगा और मुझे लगने लगा मैं भी उस रिदम का हिस्सा बन रहा हूँ। एक कोने में रखे हुए पोस्ट कार्ड्स मुझे अट्रैक्ट कर गए। उन पर पुराने शहरों की तस्वीरें थी, फेडेड कलर्स के साथ। मैं एक पोस्ट कार्ड उठाता हूँ जिसमें एक नदी और ब्रिज बना हुआ था, और उसको देखकर मुझे बिना वजह एक हल्का सा नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। मैंने पूछा भी नहीं कि ये कितने का है, बस काउंटर पर रख दिया और आदमी ने बिना देखे पैकेट में डाल दिया। ना नेगोशिएशन ना फॉर्मेलिटीज, बस एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, जैसे दुनिया कभी कभी अपने आप सिंपल हो जाती हो। दुकान से बाहर निकला तो धूप थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही थी, मगर वो इरिटेटिंग नहीं थी, बस नोटिसेबल थी। रास्ते पर लोग कम थे और जो थे वो भी अपनी सोच में गम थे। मैं भी उन्हीं में से एक बन गया था बिना किसी नोटिस के। मैं सीधा चल रहा था मगर डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। शहर के इस हिस्से में बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी थी, दीवारों पर पेंट उतर रहा था और उनके नीचे असली रंग दिख रहा था, जैसे वक्त ने अपनी एडिटिंग खुद स्टार्ट कर दी हो। एक छोटा सा टी स्टॉल आया तो मैं रुक गया। वहाँ एक लड़का ग्लास साफ कर रहा था, बार बार बिना किसी रश के। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। चाय की गर्माहट सिर्फ हाथ तक लिमिटेड नहीं थी, वो किसी तरह अंदर तक जा रही थी और मुझे अपनी थॉट्स थोड़ी लाइटर लगने लगी, जैसे उनका वेट कम हो रहा हो। आगे एक पार्ट था जो ज्यादा फेमस नहीं था। मैं अंदर गया तो बेंच खाली मिले और हवा में पत्तों की हल्की सी आवाज थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया और आसमान को देखने लगा। बादल धीरे धीरे शेप बदल रहे थे बिना किसी प्रेशर के। एक बच्चा साइकिल चला रहा था पार्क के अंदर सर्कल बनाते हुए। उसकी लाफ्टर एक सिंपल चीज थी,
लेकिन स्पेस भर रही थी। मैं उसको देखकर अपनी सीरियसनेस को थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ, और मुझे लगता है मैं भी थोड़ा हल्का हो गया हूँ। वक्त वहाँ पर बिहेव अलग कर रहा था, ना फास्ट ना स्लो, बस अवेलेबल। मैं उस अवेलेबिलिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ उसमें रह रहा था। शाम होने लगी तो पार्क की लाइट जल गई, मगर अंधेरा हैवी नहीं लगा, बस ट्रांजिशन जैसा। मैं उठकर चल दिया बिना किसी अर्जेंसी के, और मुझे लगा मैं पहली बार किसी डेस्टिनेशन के बिना चल रहा हूँ। रास्ते में एक पुराना सिनेमा हॉल आया, जिसका बोर्ड गिर चुका था। मैं उसके बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा, कितनी कहानियां यहाँ चलती रही होंगी, मगर अब सब बंद हो चुका था, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा था, जैसे मेमोरीज का स्केलेटन हो। हवा तेज हुई तो कुछ पेपर उड़ते हुए मेरे पास से गुजरे। मैं उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस उनके मूवमेंट को एक्सेप्ट करता रहा, जैसे सब चीजें अपनी मर्जी से हो रही हो। जब मैं वापस अपनी तरफ मुड़ने लगा तो शहर मुझे सेम नहीं लगा, न बदला हुआ ना नया, बस डिफरेंट तरह से विजिबल, जैसे किसी ने फोकस सजेस्ट कर दिया हो, और मैं उस नए फोकस के साथ चल रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधा बेड पर नहीं गया, मैं कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा, पर सोचता रहा कि आज मैंने कुछ खोया भी नहीं और कुछ पाया भी नहीं, बस एक अलग तरह से जीना देख लिया है, और शायद कभी कभी सिर्फ देख लेना ही काफी होता है। मैं जब उस पुरानी स्टेशनरी की दुकान के अंदर घुसा तो पहली चीज जो महसूस हुई वो रंग नहीं, खामोशी थी। जैसे वहां हवा भी धीरे बोलती हो और रोशनी भी अपनी जगह समझ कर गिरती हो। शेल्फ के कोने पर पुराने नोटबुक्स लड़े हुए थे, जिन पर धूल एक लेयर की तरह जम चुकी थी, और काउंटर के पीछे बैठा आदमी किसी और ही वक्त में जी रहा लगता था। मैंने बिना किसी प्लान के एक पेन उठाया और उसको हाथ में घुमाया। उस पेन की थोड़ी सी ठंडक मुझे अजीब सी लगी, जैसे वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं बना, जैसे वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो जो अब तक लिखी नहीं गई। मैं उसको वापस रखने के बजाय कुछ देर और देखता रहा। दुकान के अंदर एक पुरानी सी क्लॉक चल रही थी, उसकी टिक टिक इतनी स्लो लग रही थी, जैसे वो वक्त को मेजर नहीं कर रही बल्कि टॉलरेट कर रही हो। मैं उस आवाज के साथ एडजस्ट होने लगा, और मुझे लगने लगा मैं भी उस रिदम का हिस्सा बन रहा हूँ। एक कोने में रखे हुए पोस्ट कार्ड्स मुझे अट्रैक्ट कर गए। उन पर पुराने शहरों की तस्वीरें थी, फेडेड कलर्स के साथ। मैं एक पोस्ट कार्ड उठाता हूँ जिसमें एक नदी और ब्रिज बना हुआ था, और उसको देखकर मुझे बिना वजह एक हल्का सा नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। मैंने पूछा भी नहीं कि ये कितने का है, बस काउंटर पर रख दिया, और आदमी ने बिना देखे पैकेट में डाल दिया। ना नेगोशिएशन ना फॉर्मेलिटीज, बस एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, जैसे दुनिया कभी कभी अपने आप सिंपल हो जाती हो। दुकान से बाहर निकला तो धूप थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही थी, मगर वो इरिटेटिंग नहीं थी, बस नोटिसेबल थी। रास्ते पर लोग कम थे, और जो थे वो भी अपनी सोच में गम थे। मैं भी उन्हीं में से एक बन गया था, बिना किसी नोटिस के। मैं सीधा चल रहा था मगर डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। शहर के इस हिस्से में बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी थी, दीवारों पर पेंट उतर रहा था और उनके नीचे असली रंग दिख रहा था, जैसे वक्त ने अपनी एडिटिंग खुद स्टार्ट कर दी हो। एक छोटा सा टी स्टॉल आया तो मैं रुक गया।
वहाँ एक लड़का ग्लास साफ कर रहा था, बार बार बिना किसी रश के। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। चाय की गर्माहट सिर्फ हाथ तक लिमिटेड नहीं थी, वो किसी तरह अंदर तक जा रही थी। और मुझे अपनी थॉट्स थोड़ी लाइटर लगने लगी, जैसे उनका वेट कम हो रहा हो। आगे एक पार्ट था जो ज्यादा फेमस नहीं था। मैं अंदर गया तो बेंच खाली मिले और हवा में पत्तों की हल्की सी आवाज थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया और आसमान को देखने लगा। बादल धीरे धीरे शेप बदल रहे थे बिना किसी प्रेशर के। एक बच्चा साइकिल चला रहा था पार्क के अंदर सर्कल बनाते हुए। उसकी लाफ्टर एक सिंपल चीज थी लेकिन स्पेस भर रही थी। मैं उसको देखकर अपनी सीरियसनेस को थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ और मुझे लगता है मैं भी थोड़ा हल्का हो गया हूँ। वक्त वहाँ पर बिहेव अलग कर रहा था, न फास्ट न स्लो, बस अवेलेबल। मैं उस अवेलेबिलिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ उसमें रह रहा था। शाम होने लगी तो पार्क की लाइट जल गई, मगर अंधेरा हैवी नहीं लगा, बस ट्रांजिशन जैसा। मैं उठकर चल दिया बिना किसी अर्जेंसी के और मुझे लगा मैं पहली बार किसी डेस्टिनेशन के बिना चल रहा हूँ। रास्ते में एक पुराना सिनेमा हॉल आया जिसका बोर्ड गिर चुका था। मैं उसके बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा कितनी कहानियां यहाँ चलती रही होंगी, मगर अब सब बंद हो चुका था, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा था, जैसे मेमोरीज का स्केलेटन हो। हवा तेज हुई तो कुछ पेपर उड़ते हुए मेरे पास से गुजरे। मैं उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस उनके मूवमेंट को एक्सेप्ट करता रहा, जैसे सब चीजें अपनी मर्जी से हो रही हो। जब मैं वापस अपनी तरफ मुड़ने लगा तो शहर मुझे सेम नहीं लगा, न बदला हुआ न नया, बस डिफरेंट तरह से विजिबल, जैसे किसी ने फोकस सजेस्ट कर दिया हो और मैं उस नए फोकस के साथ चल रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधा बेड पर नहीं गया, मैं कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा पर सोचता रहा कि आज मैंने कुछ खोया भी नहीं और कुछ पाया भी नहीं, बस एक अलग तरह से जीना देख लिया है और शायद कभी कभी सिर्फ देख लेना ही काफी होता है। मैं जब उस पुरानी स्टेशनरी की दुकान के अंदर घुसा तो पहली चीज जो महसूस हुई वो रंग नहीं, खामोशी थी। जैसे वहां हवा भी धीरे बोलती हो और रोशनी भी अपनी जगह समझ कर गिरती हो। शेल्फ के कोने पर पुराने नोटबुक्स लड़े हुए थे जिन पर धूल एक लेयर की तरह जम चुकी थी और काउंटर के पीछे बैठा आदमी किसी और ही वक्त में जी रहा लगता था। मैंने बिना किसी प्लान के एक पेन उठाया और उसको हाथ में घुमाया। उस पेन की थोड़ी सी ठंडक मुझे अजीब सी लगी, जैसे वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं बना, जैसे वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो जो अब तक लिखी नहीं गई। मैं उसको वापस रखने के बजाय कुछ देर और देखता रहा। दुकान के अंदर एक पुरानी सी क्लॉक चल रही थी, उसकी टिक टिक इतनी स्लो लग रही थी, जैसे वो वक्त को मेजर नहीं कर रही बल्कि टॉलरेट कर रही हो। मैं उस आवाज के साथ एडजस्ट होने लगा और मुझे लगने लगा मैं भी उस रिदम का हिस्सा बन रहा हूँ। एक कोने में रखे हुए पोस्ट कार्ड्स मुझे अट्रैक्ट कर गए। उन पर पुराने शहरों की तस्वीरें थी फेडेड कलर्स के साथ। मैं एक पोस्ट कार्ड उठाता हूँ जिसमें एक नदी और ब्रिज बना हुआ था
और उसको देखकर मुझे बिना वजह एक हल्का सा नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। मैंने पूछा भी नहीं कि ये कितने का है, बस काउंटर पर रख दिया और आदमी ने बिना देखे पैकेट में डाल दिया। ना नेगोशिएशन ना फॉर्मेलिटीज, बस एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, जैसे दुनिया कभी कभी अपने आप सिंपल हो जाती हो। दुकान से बाहर निकला तो धूप थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही थी, मगर वो इरिटेटिंग नहीं थी, बस नोटिसेबल थी। रास्ते पर लोग कम थे और जो थे वो भी अपनी सोच में गम थे। मैं भी उन्हीं में से एक बन गया था बिना किसी नोटिस के। मैं सीधा चल रहा था मगर डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। शहर के इस हिस्से में बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी थी, दीवारों पर पेंट उतर रहा था और उनके नीचे असली रंग दिख रहा था, जैसे वक्त ने अपनी एडिटिंग खुद स्टार्ट कर दी हो। एक छोटा सा टी स्टॉल आया तो मैं रुक गया। वहाँ एक लड़का ग्लास साफ कर रहा था, बार बार बिना किसी रश के। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। चाय की गर्माहट सिर्फ हाथ तक लिमिटेड नहीं थी, वो किसी तरह अंदर तक जा रही थी और मुझे अपनी थॉट्स थोड़ी लाइटर लगने लगी, जैसे उनका वेट कम हो रहा हो। आगे एक पार्ट था जो ज्यादा फेमस नहीं था। मैं अंदर गया तो बेंच खाली मिले और हवा में पत्तों की हल्की सी आवाज थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया और आसमान को देखने लगा। बादल धीरे धीरे शेप बदल रहे थे बिना किसी प्रेशर के। एक बच्चा साइकिल चला रहा था पार्क के अंदर सर्कल बनाते हुए। उसकी लाफ्टर एक सिंपल चीज थी लेकिन स्पेस भर रही थी। मैं उसको देखकर अपनी सीरियसनेस को थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ और मुझे लगता है मैं भी थोड़ा हल्का हो गया हूँ। वक्त वहाँ पर बिहेव अलग कर रहा था, ना फास्ट ना स्लो, बस अवेलेबल। मैं उस अवेलेबिलिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ उसमें रह रहा था। शाम होने लगी तो पार्क की लाइट जल गई, मगर अंधेरा हैवी नहीं लगा, बस ट्रांजिशन जैसा। मैं उठकर चल दिया बिना किसी अर्जेंसी के और मुझे लगा मैं पहली बार किसी डेस्टिनेशन के बिना चल रहा हूँ। रास्ते में एक पुराना सिनेमा हॉल आया जिसका बोर्ड गिर चुका था। मैं उसके बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा कितनी कहानियां यहाँ चलती रही होंगी, मगर अब सब बंद हो चुका था, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा था, जैसे मेमोरीज का स्केलेटन हो। हवा तेज हुई तो कुछ पेपर उड़ते हुए मेरे पास से गुजरे। मैं उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस उनके मूवमेंट को एक्सेप्ट करता रहा, जैसे सब चीजें अपनी मर्जी से हो रही हो। जब मैं वापस अपनी तरफ मुड़ने लगा तो शहर मुझे सेम नहीं लगा, न बदला हुआ ना नया, बस डिफरेंट तरह से विजिबल, जैसे किसी ने फोकस एडजस्ट कर दिया हो और मैं उस नए फोकस के साथ चल रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधा बेड पर नहीं गया, मैं कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा पर सोचता रहा कि आज मैंने कुछ खोया भी नहीं और कुछ पाया भी नहीं, बस एक अलग तरह से जीना देख लिया है और शायद कभी कभी सिर्फ देख लेना ही काफी होता है। मैं जब उस पुरानी स्टेशनरी की दुकान के अंदर घुसा तो पहली चीज जो महसूस हुई वो रंग नहीं, खामोशी थी। जैसे वहां हवा भी धीरे बोलती हो और रोशनी भी अपनी जगह समझ कर गिरती हो। शेल्फ के कोने पर पुराने नोटबुक्स लड़े हुए थे जिन पर धूल एक लेयर की तरह जम चुकी थी और काउंटर के पीछे बैठा आदमी किसी और ही वक्त में जी रहा लगता था। मैंने बिना किसी प्लान के एक पेन उठाया और उसको हाथ में घुमाया।
उस पेन की थोड़ी सी ठंडक मुझे अजीब सी लगी, जैसे वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं बना, जैसे वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो जो अब तक लिखी नहीं गई। मैं उसको वापस रखने के बजाय कुछ देर और देखता रहा। दुकान के अंदर एक पुरानी सी क्लॉक चल रही थी, उसकी टिक टिक इतनी स्लो लग रही थी, जैसे वो वक्त को मेजर नहीं कर रही बल्कि टॉलरेट कर रही हो। मैं उस आवाज के साथ एडजस्ट होने लगा और मुझे लगने लगा मैं भी उस रिदम का हिस्सा बन रहा हूँ। एक कोने में रखे हुए पोस्ट कार्ड्स मुझे अट्रैक्ट कर गए। उन पर पुराने शहरों की तस्वीरें थी फेडेड कलर्स के साथ। मैं एक पोस्ट कार्ड उठाता हूँ जिसमें एक नदी और ब्रिज बना हुआ था, और उसको देखकर मुझे बिना वजह एक हल्का सा नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। मैंने पूछा भी नहीं कि ये कितने का है, बस काउंटर पर रख दिया और आदमी ने बिना देखे पैकेट में डाल दिया। ना नेगोशिएशन ना फॉर्मेलिटीज, बस एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, जैसे दुनिया कभी कभी अपने आप सिंपल हो जाती हो। दुकान से बाहर निकला तो धूप थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही थी, मगर वो इरिटेटिंग नहीं थी, बस नोटिसेबल थी। रास्ते पर लोग कम थे और जो थे वो भी अपनी सोच में गम थे। मैं भी उन्हीं में से एक बन गया था बिना किसी नोटिस के। मैं सीधा चल रहा था मगर डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। शहर के इस हिस्से में बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी थी, दीवारों पर पेंट उतर रहा था और उनके नीचे असली रंग दिख रहा था, जैसे वक्त ने अपनी एडिटिंग खुद स्टार्ट कर दी हो। एक छोटा सा टी स्टॉल आया तो मैं रुक गया। वहाँ एक लड़का ग्लास साफ कर रहा था बार बार बिना किसी रश के। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। चाय की गर्माहट सिर्फ हाथ तक लिमिटेड नहीं थी, वो किसी तरह अंदर तक जा रही थी और मुझे अपनी थॉट्स थोड़ी लाइटर लगने लगी, जैसे उनका वेट कम हो रहा हो। आगे एक पार्ट था जो ज्यादा फेमस नहीं था। मैं अंदर गया तो बेंच खाली मिले और हवा में पत्तों की हल्की सी आवाज थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया और आसमान को देखने लगा। बादल धीरे धीरे शेप बदल रहे थे बिना किसी प्रेशर के। एक बच्चा साइकिल चला रहा था पार्क के अंदर सर्कल बनाते हुए। उसकी लाफ्टर एक सिंपल चीज थी लेकिन स्पेस भर रही थी। मैं उसको देखकर अपनी सीरियसनेस को थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ और मुझे लगता है मैं भी थोड़ा हल्का हो गया हूँ। वक्त वहाँ पर बिहेव अलग कर रहा था, ना फास्ट ना स्लो, बस अवेलेबल। मैं उस अवेलेबिलिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ उसमें रह रहा था। शाम होने लगी तो पार्क की लाइट जल गई, मगर अंधेरा हैवी नहीं लगा, बस ट्रांजिशन जैसा। मैं उठकर चल दिया बिना किसी अर्जेंसी के और मुझे लगा मैं पहली बार किसी डेस्टिनेशन के बिना चल रहा हूँ। रास्ते में एक पुराना सिनेमा हॉल आया जिसका बोर्ड गिर चुका था। मैं उसके बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा कितनी कहानियां यहाँ चलती रही होंगी, मगर अब सब बंद हो चुका था, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा था, जैसे मेमोरीज का स्केलेटन हो। हवा तेज हुई तो कुछ पेपर उड़ते हुए मेरे पास से गुजरे। मैं उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस उनके मूवमेंट को एक्सेप्ट करता रहा, जैसे सब चीजें अपनी मर्जी से हो रही हो। जब मैं वापस अपनी तरफ मुड़ने लगा तो शहर मुझे सेम नहीं लगा, न बदला हुआ ना नया, बस डिफरेंट तरह से विजिबल, जैसे किसी ने फोकस सजेस्ट कर दिया हो
और मैं उस नए फोकस के साथ चल रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधा ब्रेक पर नहीं गया, मैं कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा पर सोचता रहा कि आज मैंने कुछ खोया भी नहीं और कुछ पाया भी नहीं, बस एक अलग तरह से जीना देख लिया है और शायद कभी कभी सिर्फ देख लेना ही काफी होता है। मैं जब उस पुरानी स्टेशनरी की दुकान के अंदर घुसा तो पहली चीज जो महसूस हुई वो रंग नहीं, खामोशी थी। जैसे वहां हवा भी धीरे बोलती हो और रोशनी भी अपनी जगह समझ कर गिरती हो। शेल्फ के कोने पर पुराने नोटबुक्स लड़े हुए थे जिन पर धूल एक लेयर की तरह जम चुकी थी और काउंटर के पीछे बैठा आदमी किसी और ही वक्त में जी रहा लगता था। मैंने बिना किसी प्लान के एक पेन उठाया और उसको हाथ में घुमाया। उस पेन की थोड़ी सी ठंडक मुझे अजीब सी लगी, जैसे वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं बना, जैसे वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो जो अब तक लिखी नहीं गई। मैं उसको वापस रखने के बजाय कुछ देर और देखता रहा। दुकान के अंदर एक पुरानी सी क्लॉक चल रही थी, उसकी टिक टिक इतनी स्लो लग रही थी जैसे वो वक्त को मेजर नहीं कर रही बल्कि टॉलरेट कर रही हो। मैं उस आवाज के साथ एडजस्ट होने लगा और मुझे लगने लगा मैं भी उस रिदम का हिस्सा बन रहा हूँ। एक कोने में रखे हुए पोस्ट कार्ड्स मुझे अट्रैक्ट कर गए। उन पर पुराने शहरों की तस्वीरें थी फेडेड कलर्स के साथ। मैं एक पोस्ट कार्ड उठाता हूँ जिसमें एक नदी और ब्रिज बना हुआ था और उसको देखकर मुझे बिना वजह एक हल्का सा नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। मैंने पूछा भी नहीं कि ये कितने का है, बस काउंटर पर रख दिया और आदमी ने बिना देखे पैकेट में डाल दिया। ना नेगोशिएशन ना फॉर्मेलिटीज, बस एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, जैसे दुनिया कभी कभी अपने आप सिंपल हो जाती हो। दुकान से बाहर निकला तो धूप थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही थी, मगर वो इरिटेटिंग नहीं थी, बस नोटिसेबल थी। रास्ते पर लोग कम थे और जो थे वो भी अपनी सोच में गम थे। मैं भी उन्हीं में से एक बन गया था बिना किसी नोटिस के। मैं सीधा चल रहा था मगर डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। शहर के इस हिस्से में बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी थी, दीवारों पर पेंट उतर रहा था और उनके नीचे असली रंग दिख रहा था, जैसे वक्त ने अपनी एडिटिंग खुद स्टार्ट कर दी हो। एक छोटा सा टी स्टॉल आया तो मैं रुक गया। वहाँ एक लड़का ग्लास साफ कर रहा था बार बार बिना किसी रश के। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। चाय की गर्माहट सिर्फ हाथ तक लिमिटेड नहीं थी, वो किसी तरह अंदर तक जा रही थी और मुझे अपनी थॉट्स थोड़ी लाइटर लगने लगी, जैसे उनका वेट कम हो रहा हो। आगे एक पार्ट था जो ज्यादा फेमस नहीं था। मैं अंदर गया तो बेंच खाली मिले और हवा में पत्तों की हल्की सी आवाज थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया और आसमान को देखने लगा। बादल धीरे धीरे शेप बदल रहे थे बिना किसी प्रेशर के। एक बच्चा साइकिल चला रहा था पार्क के अंदर सर्कल बनाते हुए। उसकी लाफ्टर एक सिंपल चीज थी लेकिन स्पेस भर रही थी। मैं उसको देखकर अपनी सीरियसनेस को थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ और मुझे लगता है मैं भी थोड़ा हल्का हो गया हूँ। वक्त वहाँ पर बिहेव अलग कर रहा था, ना फास्ट ना स्लो, बस अवेलेबल। मैं उस अवेलेबिलिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ उसमें रह रहा था। शाम होने लगी तो पार्क की लाइट जल गई।
मगर अंधेरा हैवी नहीं लगा, बस ट्रांजिशन जैसा। मैं उठकर चल दिया बिना किसी अर्जेंसी के, और मुझे लगा मैं पहली बार किसी डेस्टिनेशन के बिना चल रहा हूँ। रास्ते में एक पुराना सिनेमा हॉल आया जिसका बोर्ड गिर चुका था। मैं उसके बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा कितनी कहानियां यहाँ चलती रही होंगी, मगर अब सब बंद हो चुका था, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा था, जैसे मेमोरीज का स्केलेटन हो। हवा तेज हुई तो कुछ पेपर उड़ते हुए मेरे पास से गुजरे। मैं उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस उनके मूवमेंट को एक्सेप्ट करता रहा, जैसे सब चीजें अपनी मर्जी से हो रही हो। जब मैं वापस अपनी तरफ मुड़ने लगा तो शहर मुझे सेम नहीं लगा, न बदला हुआ ना नया, बस डिफरेंट तरह से विजिबल, जैसे किसी ने फोकस एडजस्ट कर दिया हो, और मैं उस नए फोकस के साथ चल रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधा ब्रेक पर नहीं गया, मैं कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा, पर सोचता रहा कि आज मैंने कुछ खोया भी नहीं और कुछ पाया भी नहीं, बस एक अलग तरह से जीना देख लिया है, और शायद कभी कभी सिर्फ देख लेना ही काफी होता है। मैं जब उस पुरानी स्टेशनरी की दुकान के अंदर घुसा तो पहली चीज जो महसूस हुई वो रंग नहीं, खामोशी थी। जैसे वहां हवा भी धीरे बोलती हो और रोशनी भी अपनी जगह समझ कर गिरती हो। शेल्फ के कोने पर पुराने नोटबुक्स लड़े हुए थे, जिन पर धूल एक लेयर की तरह जम चुकी थी, और काउंटर के पीछे बैठा आदमी किसी और ही वक्त में जी रहा लगता था। मैंने बिना किसी प्लान के एक पेन उठाया और उसको हाथ में घुमाया। उस पेन की थोड़ी सी ठंडक मुझे अजीब सी लगी, जैसे वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं बना, जैसे वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो जो अब तक लिखी नहीं गई। मैं उसको वापस रखने के बजाय कुछ देर और देखता रहा। दुकान के अंदर एक पुरानी सी क्लॉक चल रही थी, उसकी टिक टिक इतनी स्लो लग रही थी, जैसे वो वक्त को मेजर नहीं कर रही बल्कि टॉलरेट कर रही हो। मैं उस आवाज के साथ एडजस्ट होने लगा और मुझे लगने लगा मैं भी उस रिदम का हिस्सा बन रहा हूँ। एक कोने में रखे हुए पोस्ट कार्ड्स मुझे अट्रैक्ट कर गए। उन पर पुराने शहरों की तस्वीरें थी फेडेड कलर्स के साथ। मैं एक पोस्ट कार्ड उठाता हूँ जिसमें एक नदी और ब्रिज बना हुआ था, और उसको देखकर मुझे बिना वजह एक हल्का सा नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। मैंने पूछा भी नहीं कि ये कितने का है, बस काउंटर पर रख दिया और आदमी ने बिना देखे पैकेट में डाल दिया। ना नेगोशिएशन ना फॉर्मेलिटीज, बस एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, जैसे दुनिया कभी कभी अपने आप सिंपल हो जाती हो। दुकान से बाहर निकला तो धूप थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही थी, मगर वो इरिटेटिंग नहीं थी, बस नोटिसेबल थी। रास्ते पर लोग कम थे और जो थे वो भी अपनी सोच में गम थे। मैं भी उन्हीं में से एक बन गया था बिना किसी नोटिस के। मैं सीधा चल रहा था मगर डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। शहर के इस हिस्से में बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी थी, दीवारों पर पेंट उतर रहा था और उनके नीचे असली रंग दिख रहा था, जैसे वक्त ने अपनी एडिटिंग खुद स्टार्ट कर दी हो। एक छोटा सा टी स्टॉल आया तो मैं रुक गया। वहाँ एक लड़का ग्लास साफ कर रहा था बार बार बिना किसी रश के। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। चाय की गर्माहट सिर्फ हाथ तक लिमिटेड नहीं थी, वो किसी तरह अंदर तक जा रही थी और मुझे अपनी थॉट्स थोड़ी लाइटर
लगने लगी, जैसे उनका वेट कम हो रहा हो। आगे एक पार्ट था जो ज्यादा फेमस नहीं था। मैं अंदर गया तो बेंच खाली मिले और हवा में पत्तों की हल्की सी आवाज थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया और आसमान को देखने लगा। बादल धीरे धीरे शेप बदल रहे थे बिना किसी प्रेशर के। एक बच्चा साइकिल चला रहा था पार्क के अंदर सर्कल बनाते हुए। उसकी लाफ्टर एक सिंपल चीज थी लेकिन स्पेस भर रही थी। मैं उसको देखकर अपनी सीरियसनेस को थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ और मुझे लगता है मैं भी थोड़ा हल्का हो गया हूँ। वक्त वहाँ पर बिहेव अलग कर रहा था, ना फास्ट ना स्लो, बस अवेलेबल। मैं उस अवेलेबिलिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ उसमें रह रहा था। शाम होने लगी तो पार्क की लाइट जल गई, मगर अंधेरा हैवी नहीं लगा, बस ट्रांजिशन जैसा। मैं उठकर चल दिया बिना किसी अर्जेंसी के और मुझे लगा मैं पहली बार किसी डेस्टिनेशन के बिना चल रहा हूँ। रास्ते में एक पुराना सिनेमा हॉल आया जिसका बोर्ड गिर चुका था। मैं उसके बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा कितनी कहानियां यहाँ चलती रही होंगी, मगर अब सब बंद हो चुका था, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा था, जैसे मेमोरीज का स्केलेटन हो। हवा तेज हुई तो कुछ पेपर उड़ते हुए मेरे पास से गुजरे। मैं उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस उनके मूवमेंट को एक्सेप्ट करता रहा, जैसे सब चीजें अपनी मर्जी से हो रही हो। जब मैं वापस अपनी तरफ मुड़ने लगा तो शहर मुझे सेम नहीं लगा, न बदला हुआ ना नया, बस डिफरेंट तरह से विजिबल, जैसे किसी ने फोकस एडजस्ट कर दिया हो और मैं उस नए फोकस के साथ चल रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधा बेड पर नहीं गया, मैं कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा पर सोचता रहा कि आज मैंने कुछ खोया भी नहीं और कुछ पाया भी नहीं, बस एक अलग तरह से जीना देख लिया है और शायद कभी कभी सिर्फ देख लेना ही काफी होता है।